नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली भवनों में चल रहे नादलौन जनपद जो है, यहाँ पर 142 आंगनबाड़ी केंद्र 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि अभी 1 अप्रैल जो आएगा उससे प्ले स्कूल खोल दिए जाएंगे। और ये काफ़ी चर्चाओं में, इसी कारण से इस खबर को हम आपके सामने लाए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 साल तक के नौनिहालों को खेल खेल में शिक्षा देने को, आंगनबाड़ी केंद्र में बॉल पेंटिंग करवाने को लेकर कार्यकर्ताओं को पढ़ाने का प्रशिक्षण देने का कार्य जो है कागजों में पूरा कर लिया गया। यानी कि अब तैयारी पूरी है और इस जनपद में जो है 1 अप्रैल से प्ले स्कूलों को खोला जाएगा। यानी कि प्ले स्कूलों में नौनिहालों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परंतु जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 7 दिसंबर 2021 से चल रही हड़ताल के चलते 3 महीने से अधिक समय से अधिकांश जो है केंद्रों पर ताले लटके हुए। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे प्रमुख तौर पर मानदेय वृद्धि है, उसकी वजह से जो है इनका प्रदर्शन चल रहा है। जाहिर सी बात, ये प्रदर्शन होगा तो केंद्र को नहीं खोला जाएगा। विद्यालय नहीं खुलने की वजह से 1 अप्रैल से जो है नई शिक्षा नीति के तहत और प्री प्राइमरी के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्रों को निश्चित तौर पर प्री प्राइमरी में तब्दील किया गया, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है पलीता लगेगा। यानी कुल मिलाकर जो है आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तो प्री प्राइमरी जो है प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र में बॉल पेंटिंग करवाने की जिम्मेदारी जो है संभालने अधिकारियों को प्ले स्कूल के लिए चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों तक की जानकारी नहीं है। ऐसे प्रदेश सरकार बंद आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 अप्रैल से कैसे प्ले स्कूलों का शुभारंभ कर पाएगी, समझ से परे है। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। उधर कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो अधिकारी भी जो है सुध-बुध गंवाए हैं, यानी कि वो इस तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, इसमें आपको बता दें कि सरकार शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने के लिए देश में नई शिक्षा नीति लेकर आई और इस नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश सरकार ने नौनिहालों की प्रारंभिक शिक्षा का बेस मजबूत करने के उद्देश्य से यह 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 अप्रैल से प्ले स्कूल में अपग्रेड करने का फैसला लिया। और इसी कारण से 1 अप्रैल से जो है कहीं ना कहीं अपग्रेड विद्यालय जो चयनित किए गए हैं, 4000 बताए जा रहे हैं प्रदेश भर में, और जनपद में तो मुश्किल से कुछ भी होंगे, जैसे मान लीजिए 10 हैं, कहीं 15 हैं, और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए 4000 जो है विद्यालयों को 1 अप्रैल से जो है खोला जाएगा निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं जो है ये प्ले स्कूल के रूप में काम करेंगे। खबर है यूपी के हरदोई से। यहाँ पर जो है पोषण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देखिए, पोषण पखवाड़ा पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है और ये पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की वजन ऊंचाई माप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हरदोई में जो है सम्मानित करने का काम भी किया गया। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले से जुड़ी हुई है। एक खबर हमने आपको बताई थी और सच दिखाया था कि किस तरीके से जो है सीडीपीओ ने 25 लाख का जो है पोषाहार बांट डाला। बांटना का मतलब है बेच डाला। अब एक ऐसा ही मामला देखिए निकल कर आ रहा है। ये मामला देखिए कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए आ रहे पोषाहार में जमकर घोटाला देखने को मिला। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर बच्चों के लिए आ रही पोषाहार के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि सरकार से आने वाला पोषाहार ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम उतारा गया और कार्यकर्ताओं से पूरे 3 महीने के पोषाहार पर उनके साइन करवा लिए। और इसी वजह से जो है लाभार्थियों को जो है पूरा राशन नहीं मिल पाता या फिर आधा अधूरा जो है राशन मिल पाता है। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस बारे में सवाल किया तो उनका जितना पोषाहार बनता है वो उतार गए, और जिन्होंने कोई सवाल नहीं किया वहाँ मात्र 2 माह का पोषाहार उतार कर जो 3 माह के पोषाहार पर साइन करवा लिए गए। ऐसे में जब आंगनबाड़ियों पर जो है पोषाहार की जानकारी ली गई तो पता चला दाल, गेहूँ, चावल के जो कट्टे उतारे हैं वो कागजों के हिसाब से बहुत कम आ रहे। इसमें अधिकारियों को मिली भगत से जो है बच्चों का पोषाहार कम पहुँच रहा। और ये मामला देखिए कहीं ना कहीं एक जनपद राज्य का नहीं है, और ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल है। और इसी वजह से जो है मान लीजिए 100 लाभार्थी, उनमें से सिर्फ 50 को ही राशन या सामग्री पोषाहार के रूप में मिल पा रही है। एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया था वो बताने वाले। महावीर प्रसाद गौतम जो है संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के, इन्होंने बाल विकास पुरस्कार विभाग लखनऊ को ये पत्र प्रेषित किया गया है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के 2 सेट यानी वर्दी उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के साथ निहित धनराशि की जो है वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। एक बड़ी खबर है, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी है लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। क्यों, क्या वजह है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, पोषण अभियान के अंतर्गत बात हो रही है 2021-22 की बात हो रही है, यानी कि मार्च तक इसी महीने और कम भी समय शेष रह गया है। कुछ नियम लिखे हुए, उन नियम को हम जो है गौर नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें उसमें बताया गया है कि 3 दिसंबर 2021 की प्रति प्रेषित करते हुए निदेशक राज्य पोषण मिशन को साड़ियों के क्रय का मतलब खरीदने हेतु वांछित वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति एवं पोषण अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 49 के तहत लेखा शीर्षक जो है 22-35 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, और भी जो है कुछ नियम है जिसमें कि आपको बता दें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम, जिसमें केंद्र का 80% हिस्सा और राज्य का 20
का हिस्सा जो है मानक मद दिया गया है। यहाँ से जो है कहीं ना कहीं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। अब क्या होगा, पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के 2-2 सेट वर्दी उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष से 2021-22 के अनुदान संख्या 49 के तहत लेखा शीर्षक के मानक मद 42 अन्य व्यय मद में धनराशि जो है आपको बता दें 27,79,48,800 की वित्तीय एवं प्रशासनिक जो है स्वीकृति राज्यपाल ने दे दी है। कहीं ना कहीं एक बड़ी स्वीकृति है और पोषण अभियान के तहत जिक्र हो रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2-2 सेट इसके उपलब्ध कराए जाएंगे। के बिजनौर में दरअसल आपको बता दें यहाँ पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दरअसल कम आयु के दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर समय रहते उनका सुधार कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांग बच्चों की शारीरिक बाधाओं की जांच कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस प्रशिक्षण विकासखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद रहे। हरियाणा के फतेहाबाद से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। 1 अप्रैल से यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में क्रियान्वित करने का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें फतेहाबाद जनपद के 234 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित कर प्ले स्कूल में शामिल किया जाएगा। इन प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली पूर्व शिक्षा प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी और इससे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पहली कक्षा से ले पहले अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होगा। संपन्न लोग अपने 3 साल तक के बच्चों को प्राइवेट यानी कि महंगी स्कूलों में दाखिला दिलवाते थे, परंतु मध्यम और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा पाते थे। ऐसे लोग अपने बच्चों को सीधे ही सरकारी स्कूल में भेज देते। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए बिना ऐसे बच्चे सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण जो है नहीं कर पाते, उनका विकास नहीं हो पाता था। तो इसीलिए हरियाणा के फतेहाबाद में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है कहीं ना कहीं प्ले स्कूल में तब्दील किया गया है और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब हरियाणा प्रदेश में पहली कक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल है बदलने की तैयारी कर रहा है और 1 अप्रैल से जो है दाखिला भी शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों की अपेक्षा जो है व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से जो है सीधा जो है जुड़ाव बच्चों का होगा। और कहीं ना कहीं प्ले स्कूल की तर्ज पर जब आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट तौर पर जो प्ले स्कूल चल रहे हैं उन जैसी सुविधाएँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यूपी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बाल वाटिका हेतु लखनऊ में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इस कार्यशाला में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के 18 जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जो है 5 से 6 साल तक के बच्चों को जो लेकर आपको बता दें 5 से 6 साल तक के बच्चों को लेकर कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं और राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा गतिविधि आधारित 3 माह के जो है गतिविधि कैलेंडर बाल वाटिका हेतु मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। और ये जो है अभी फ़िलहाल आपको बता दें 27 मार्च तक ये कार्यक्रम चला है। होटल डेमसम पल्स लखनऊ में यूनिसेफ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों एवं कक्षा 1 में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाने से जहां पर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए 12 सप्ताह का कैलेंडर में सम्मिलित गतिविधियों के द्वारा छात्र छात्राओं के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास किया जा सके। तो कुल मिलाकर एक कार्यक्रम था जो आपको बता दें इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से कुल 18 जिलों ने जो है प्रतिभाग किया है। यानी कि इस तरीके से समझ में आता है कि एक मंडल से एक जनपद चयनित किया गया था और इस कार्यशाला के दौरान मेरठ जनपद की टीम को जो है आपको बता दें जो यहाँ पर प्री प्राइमरी यूनिट इंचार्ज, डाइट प्रचार और आपको बता दें जनपद की टीम जो है इनको सराहाया गया है। और बीएसए ने बताया कि मेरठ मंडल में मेरठ जिला सबसे आगे है, स्कूलों में बेहतर शिक्षण कार्य किया गया है। कुल मिलाकर एक तरफ से एक कार्यक्रम था जो चला था, उस संबंध में हम आपको जो है जानकारी दे रहे हैं। सवेरे भी आप देख रहे हैं मेरठ मंडल को पूरे प्रदेश में सराहाया गया है एक वजह कार्यक्रम जो 27 मार्च तक चला। क्या लगातार हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।